हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति
शांति शांति। आप सभी को स्वागत है आज के हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है मन, वाणी और कर्म से भिन्न दादा लेखराज। तो सिंपली अ मैन जी, अविनाश जी, नॉटी गर्ल जी, आप सभी को साधुवाद। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। आज मैंने लक्ष्मी जी की वंदना की है क्योंकि मैं लेखराज की बायोग्राफी पढ़ रही थी और उसमें मुझे एक अजीब सी चीज मिली और मैंने सोचा कि मैं आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफी है। पूरी बायोग्राफी मैंने नहीं पढ़ी है, बस मेरी उड़ती-उड़ती देखी और मेरी जैसे ही खोल के स्कैन सा किया हल्का-सा, वैसे ही मुझे ये दिख गया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने सोचा कि इसको जो है मैं अवश्य आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं 1 मिनट ना ये सबको लिंक भी दे देती हूँ क्योंकि आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि खुद से नहीं आ रहे हैं। जब मैं लिंक भेजती हूँ तब आते हैं। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, उसे मैं पिन कमेंट में भी यहाँ डाल देती हूँ। 1 मिनट। तो आप सब लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। और आज जब मैंने ये किताब पढ़ रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सतीश जी, आपको राम राम। जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी। अम, जी, सतीश जी, मैंने आपके मैसेजेस सुने नहीं। आज मैं सुबह से बड़ा बिजी हूँ। आज मैं बहुत जो है खाना वाना पका रही थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ भेजना चाहती थी अपने ससुराल, तो मैं बिजी रही, तो मैंने थोड़ा सा एक मैसेज सुना था खाली। तो मंजीत जी भी आ गए हैं। स्वागत है मंजीत जी आपका। तो आज का हमारा धन्यवाद। टॉपिक है। आज मैंने शुरू में ही आप लोगों को बुला लिया है पर मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। तो मुझे जरा 5 मिनट दीजिए, 5-7 मिनट। तो फिर मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करके फिर आपके राय जानूंगी। तो सबसे पहले मैं इस किताब को जो है पढ़ रही थी, तो मुझे इसमें से ये दिखा। अम, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ब्रह्मा बाबा की वो है बायोग्राफी है। तो ये बायोग्राफी जो है ये क्या, इस ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मा बाबा, और ये इनकी है। माउंट आबू से ये आई है ये पुस्तक। और ये नहीं लिखा कि इसका कौन वो है। तो इसका जो 8वां पेज है ना, उस पे मुझे कुछ दिखा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। खाली ये लाइन पर ही आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ लिखा है कि थोड़ा ऊपर से भी पढ़ सकते हैं। ये बता रहा है कि दादा यानी लेखराज जो थे वो रिलीजियस बुक्स बहुत पढ़ते थे और बहुत सारे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में गए थे और गीता उनकी बहुत फेवरेट किताब होती थी। और जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने गीता को उसको एक पिता की तरफ से गिफ्ट दिया। तो अब इन्होंने तो एक खोला हुआ है संस्था, जिसमें ये और औरों की बच्चियों को कहते हैं तुम शादी मत करो। इनकी बेटी की जब शादी हुई तो उन्होंने उसको एक गिफ्ट दिया गीता का।
और वो नारायण की तस्वीर जो है अपने बेडरूम में, ऑफिस में और अपनी जेब में भी रखते थे। दादा लेखराज के बारे में बात हो रही है। आज मैं खाली ये 3-4 लाइनें ही इसी पे डिस्कशन करूंगी कि दादा कहते हैं कि उनको, दादा की बहुत रिस्पेक्ट थी विमेन के लिए, मतलब वो नारी का बहुत सम्मान करते थे। वो जसोदा जी जो उनकी भी पत्नी थी, उनको बहुत अफेक्शन और रिगार्ड से देखते थे। इतना उन्होंने उनको सम्मान और आदर दिया था, नारी जाति को इतना सम्मान और आदर दिया था कि जब भी वो लक्ष्मी जी को पैर दबाते देखते थे नारायण के, तो फिर जबकि लक्ष्मी इतनी ज्यादा उनके लिए नारायण इतने ज्यादा प्रियतम थे और इतने रिवर्ड डीटी हैं, मतलब इतना वो दादा लेखराज उनकी तस्वीर अपनी बेडरूम, ऑफिस, अपनी जेब में भी रखते थे, फिर भी उनको ये दृश्य अच्छा नहीं लगता था जहां लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं नारायण के। दादा के लिए ये साइट जो है सिंबॉलिक थी कि विमेन, नारी जाति जो है वो नीची है। एक बार उन्होंने एक आर्टिस्ट को बुलाया और कहा कि ये जो चित्र है जिसमें लक्ष्मी जी जो है बैठी वो कर रही हैं, पैर दबा रही हैं, तो इसमें से लक्ष्मी जी को मिटा दो और कहते हैं कि लिबरेट कर दो लक्ष्मी को। तो अब ये किस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने थंबनेल पे तो बना रखा है पर मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, पर मेरे पास मिल जाएगी कहीं तस्वीर ये। तो मैं 1 सेकंड लगेगा मुझे। ये देखिए ये तस्वीर है। तो ये पेंटिंग में से जब लक्ष्मी जी जो हैं वो पाँव दबा रही हैं नारायण के, तो यद्यपि दादा लेखराज अपनी तस्वीर नारायण की अपनी जेब में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में रखते थे, तब भी उनको ये तस्वीर नहीं अच्छी लगती थी जहां लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, और उन्होंने एक आर्टिस्ट को एक बार बोला कि इसमें से लक्ष्मी जी को गायब कर दो इस तस्वीर में से, तो और लक्ष्मी जी लिबरेट कर दो, मतलब उनको आजादी दे दो, जैसे कश्मीर की आजादी, जैसे ये सब आजादी मांगते हैं ना, तो लक्ष्मी जी को आजाद कर दो। अब तो जिससे पहले मैं आगे जाऊं, मंजीत जी चूंकि हमारे साथ जल्दी जुड़ गए हैं, उनकी राय ले लेते हैं। आपका स्वागत है मंजीत जी। आपका क्या विचार है कि इस बारे में दादा लेखराज बहुत नारी का सम्मान करते थे? सीताराम, सत श्री अकाल सभी को। धन्यवाद, आपने मुझे इतना करीबी समझा और मेरी बातों को शेयर किया, और इस स्ट्रीम के ऊपर जो मैंने बातें शेयर करी है उसका इस बीके के ऊपर बहुत बड़ा अंदरूनी आघात पहुंचा है। रही सवाल इस दादा कहना, एक बच्चे को भी कहा जाता है, इसको किसी भी तरह से इज्जत देना मैं जरूरी नहीं समझता और ना समझूंगा। सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। और ये जो कहता है कि न मैं स्त्रियों को इज्जत देता हूँ, हाँ बिल्कुल देता है, सिर्फ रूम तक लाने के लिए, ये उसकी इज्जत है। ये कितना भी अपने आप को सफेद साड़ी में बैच लगा के और ये बताएं कि हम इतने पवित्र हैं, सात्विक हैं, सब झूठ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त नारी समय रहता सम्मान है। के बारे में बताइए, नारी सम्मान पे। नारी का उसने कभी सम्मान किया ही नहीं, साली बेडरूम तक का सम्मान किया है, उसने कहाँ किया सम्मान? मैं तो खुद देखा हूँ। रहा उसका यशोदा के बारे में मेरे से बेहतर कौन जानता, जब उसने नाम बदल के हमारे घर में रही हो, कोर्ट से छूटने के बाद में हमारे पिताजी ने उसको शरण दी थी और उसका नाम बदल दिया ताकि वो, और शायद कर दिया कि वो मर चुकी है या गायब हो गई है। ये यहाँ पर ये जो इनकी किताबों में या इनके वो जो भी लिखा है सब झूठ, पूरा झूठ का प्रोपेगेंडा है।
स्त्री का सम्मान अगर करता तो आज ही हिंदुस्तान समाज के अंदर इतने कांड, इतने रेप, इतनी अपवित्रताएं कभी नहीं होती। बस उसके अलावा कुछ नहीं कहना, बाकी सब समझदार है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं, और उस एक ही चीज के कारण सभी का माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, हम्म। ताकि उनको सात्विकता में रहे कि सत्य क्या है। नेचुरल जो है बॉडी की शारीरिक और क्षमता के लिए, शारीरिक जो भी पूर्ति है उसके लिए नेचर ने जो चीज करी है वो सत्य है। बस उतने सीमित रहें तो अच्छी बात है। बाकी जरूरत से ज्यादा जो भी रहता है वो सब माइंड को डिस्टर्ब करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई किसी का सम्मान नहीं करता, सिर्फ अपने काम वासना पूर्ति के लिए सम्मानित करते हैं, उसके बाद काम बनता बाढ़ में जाए जनता। नमस्कार जी, हमारे साथ एक प्रमोद कुमार सिंह जी जुड़े हैं, आप लगता है पहली बार आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। आपको हमारा चैनल कैसे मिला? हम लोग आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं मैम। जी जी ये एक्स मुस्लिम के चैनल को फॉलो करते करते आपका भी चैनल मिला था। जी। तो आप इन ब्रह्म कुमारियों के बारे में जानते हैं? हाँ, बहुत कुछ जानते हैं। खुद हमारी वाइफ जो है इसकी अनुयायी बन चुकी है आज से 10 साल पहले, और सारे अरे, परिवार को जो है अभी तबाही तबाही के कगार पर ला के छोड़े हुए। तो अभी वो आपके संग रह रही है या कितने कहीं और? नहीं, मेरे साथ में ही है, अभी यही है। तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है या वाइफ के नाम है? अभी तो हमारा जो है वो अभी हमारा पिताजी के नाम में है। बाद बाकी सब बच्चा लोग अपने नाम में खरीद के रखा है। बच्चा आप लोग ये दोनों सेटल हो देखिए कि गया है। कुछ भी चीज उसके नाम मत करिए। नहीं, अपनी उसके नाम वाइफ में तो का कुछ है नॉमिनेशन ही नहीं। नॉमिनेशन में से हटा दीजिए नाम। नहीं तो उसको नॉमिनेशन में से हटा देंगे, जब तक बच्चा लोग को शादी नहीं करते तब बच्चा का शादी हो जाएगा तब उसका नाम नॉमिनेशन से हटाएंगे ना। नहीं नहीं, आप पहले ही हटा दो उसका नाम, क्योंकि फिर मतलब आप, ये लोग बहुत तेज हैं, ये लोग केवल आपका धन चाहते हैं। वो हम सब घूम के देखे हैं मैम, लेकिन ये लोग को कितनों भी कहने से, कितनों भी रोकने के बावजूद भी ये नहीं मान रही है। वहां जाके सेंटर में भी शिकायत करने से बोलते हम किसी को बुलाने थोड़े ही जाते हैं, सब अपने मन से आता है। और कलह जो जी है परिवार में, कलह एनी टाइम कलह करते रहती है, हमेशा छुआछूत का भावना रखती है। इसको मत छुओ, ये जी लहसुन का हो गया तो ये प्याज का हो गया, तो ये हो गया तो ये हो गया, एनी टाइम छुआछूत की भावना। जी। अच्छा, तो आज हमारा पता नहीं। टॉपिक फर्क है। आज हमारा टॉपिक ये है कि जो तस्वीर आप देखते हैं जिसमें कि लक्ष्मी जी के पाँव, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं नारायण के, ये तस्वीर में से दादा लेखराज कहते थे कि इस तस्वीर में से लक्ष्मी को मुक्त कर दो। एक आर्टिस्ट को बोला कि लक्ष्मी जी को मिटा दे इस तस्वीर में से, क्योंकि उनको नारी सम्मान जो है उस पर ये एक धब्बा लगता था। उनको ये लगता है ये सिंबॉलिक है कि नारी जो है वो एक गुलाम है पुरुष की। और यहाँ लिखा है कि बहुत वो, उनका उनकी जो तो बायोग्राफी है उसमें लिखा है कि वो बहुत ज्यादा नारी का सम्मान करते थे। अगर आप दादा लेखराज को जानते थे तो आपको कुछ कहना है इस बारे में? मैम, जैसे ये लोग बोलते हैं जो नारी का सम्मान करना है, ये लोग तो सीधा सीधा सिखलाते हैं, जो सीधा जाके कहीं से भी फाइट करो। नारी को इतना उकसा रहे हैं ये लोग, सब किसी मतलब उन लोगों का समझाने का तरीका ऐसा है, तो सामना करो। सामना करने का मतलब क्या होता है? अन्याय से सामना करना होगा ना। अरे हम्म कोई अत्याचार कर रहा है तब ना तुम सामना करेगा किसी का। हम्म लेकिन ये लोग क्या बताएं मैम, हम तो इतना दुखी हैं। आज 10 साल हो गया है लोग को, कितनों भी कहते कहते थक गए। यहाँ तक मारपीट, पूरा घर में आग लगा, फलना चिलना, दुनिया भर का कांड हो गया, लेकिन फिर भी इतना इस तरह से माइंड वॉश किया हुआ है
जो क्या बताएं। हम झारखंड उड़ीसा से हैं, झारखंड से जमशेदपुर से बोल रहे हैं, टाटा नगर से। जी जी। तो आप नीचे से देखिए, आप नीचे से देखिए। आपके विचारों के लिए धन्यवाद। आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा फर्क सा है, तो अगर ये आप लोग एक नारी का क्या स्ट्रीम में न, अगर आप एक स्ट्रीम आपके ऊपर करना चाहते हैं अपनी वाइफ के ऊपर, तो मेरे ईमेल ये नोट कर लीजिए, मुझे लिखिए, तो एक स्ट्रीम आपकी वाइफ के ऊपर ही कर लेंगे। ये मेरा ईमेल है, इसका तस्वीर निकाल सकते हैं आप अपने मोबाइल से और मेरे को लिखिए, तो फिर हम एक स्ट्रीम आपकी वाइफ के ऊपर कर लेंगे। ठीक है मैम। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो अब मैं इस बात का क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि ये जो तस्वीर आप निकल सकते हैं प्रमोद जी, और नीचे से यूट्यूब से देखिए बजाय स्ट्रीम यार्ड पे आने के, यूट्यूब से देखिए। अ, तो यहाँ पर जो है ना, ये कहते हैं कि दादा लेखराज जो है उसको नारायण की फोटो वो रखते थे। अब मैं आपको आज का उत्तर देती हूँ। ये कहते हैं कि दादा लेखराज नारायण की तस्वीर रखते थे अपने जेब में, उनको नारायण की बहुत वो थी, इज्जत थी। लेकिन जब उन्होंने ये वाली तस्वीर देखी, तो उनको लगा कि भाई, 1 मिनट प्रमोद जी, आप यहाँ से जा सकते हैं और नीचे वहां से देखिए आप यूट्यूब से। तो मैं आपको रिमूव कर रही हूँ जी। तो क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, तो इन्होंने जब ये तस्वीर देखी, तो ये कहते हैं, मैं अब दोबारा से थोड़ा सा बताती हूँ जो लोग देर से आए हैं, कि आज का टॉपिक जो है उसका एनालिसिस करते हैं। टॉपिक ये है कि इनकी एक किताब है, जो कि है ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी। ये माउंट आबू से किताब लिखी गई है और इसमें लिखा है कि दादा की बहुत रिस्पेक्ट थी। नारायण की फोटो वो लेकर अपने बेडरूम, ऑफिस और हर पॉकेट में रखते थे, और उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, और वो जसोदा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनको बहुत रिगार्ड करते थे। और वो कहते थे कि लक्ष्मी जी की ये जो तस्वीर है जिसमें वो पांव दबा रही हैं, तो ये सिंबल है नारी गुलामी का। और उन्होंने एक आर्टिस्ट को बोला कि लक्ष्मी जी को यहाँ से मिटा दिया जाए चित्र में से, क्योंकि ये तो नारी गुलामी है। और और दादा लेखराजों को तो बिल्कुल नहीं पसंद था कि नारी की किसी भी तरह गुलामी हो। और तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का मैंने टॉपिक रखा है कि मनसा वाचा कर्मणा नहीं थे लेखराज, क्योंकि वो मुंह से बोलते थे नारी का वो सम्मान करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो नारी का कितना अपमान करते थे, और इसलिए वो मन से, वाणी से और कर्म से एक नहीं थे। मैं इसका आपको प्रूफ दूंगी, प्रमाण के साथ जो है मैं सिद्ध करूंगी ये। मंजीत जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि वो बेडरूम तक ले जाना छोटी लड़कियों को, ये नारी सम्मान तो कतई नहीं है। और उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है मंजीत जी का आज के इसमें। लेकिन वो थोड़ा एडवांस में चले गए, अभी मैं शुरू से आपको बताती हूँ। आपने ये किताब देखी होगी, अम, दादी जी के अमृत वचन नहीं, कौन सी निकाली है मैंने, एक सेकेंड। हाँ, ये वाली नहीं, ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ दादी। 1 मिनट, शुरू से दिखाती हूँ आपको ये किताब। ये किताब है 3 in 1 ऑटोबायोग्राफी ऑफ दादी निर्मल शांता। 3 in 1 क्योंकि इसमें ब्रह्मा भी है, शिव भी है, और और भी है, विष्णु भी है, नारायण भी है। तो 3 in 1 है ये ब्रह्मा बाबा। अच्छा, अब ये दादी निर्मल शांता इनकी बेटी है। ये इसने अपनी किताब लिखी है, वो भी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि इसने खुद लिखी है ये किताब, किसी ने इसके बारे में नहीं लिखी। निर्मल शांता लेखराज की बेटी ने ये किताब लिखी है, और इसके 15वें पेज पे देखिए, किताब का 15वां पेज, मतलब इससे जो 15वां पेज है, इसमें ये अपनी माँ यशोदा के बारे में क्या लिखती है। इसमें लिखा है ना, इसकी बायोग्राफी में जो माउंट आबू से निकली है, कि इसको, जसोदा को ये बहुत अफेक्शन और रिगार्ड से ट्रीट करता था, बहुत रिगार्ड से। अब देखते हैं इसका कितना रिगार्ड था। इसकी अपनी बेटी क्या लिखती है अपनी माँ के बारे में, तो यहां देखते हैं।
मेरी माँ जसोदा, जिसको पलामा कहते थे, यानी जसोदा का एक्चुअल नेम था पलामा, वो एक ऐसी नारी थी जो बहुत वर्चुअस की नारी थी, मतलब पतिव्रता टाइप की थी। और शुरुआती दिनों में जब उसकी शादी हुई थी तो बाबा जब बाथरूम से आते थे नहाने के बाद, ये देखिए, बाबा जब नहाने के बाद बाथरूम से आते थे तो वो उनके पैरों का चरणामृत पीती थी। देखो, शी यूज्ड टू ड्रिंक द एम्ब्रोसिया ऑफ हिज फीट, और जो पानी उसके पैरों को धो के निकलता था उसको वो नेक्टर समझती थी। तो जो व्यक्ति कह रहा है, एक सेकेंड, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई पैर दबाना जो है लक्ष्मी जी का, नारायण जी के पैर दबाना जो है ये बहुत बुरी बात है, ये नारी की गुलामी है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि चरणामृत धो के पीना बहुत आदर है क्या? ये गुलामी नहीं है क्या? मैं आपसे लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जरा मुझे नीचे आंसर दीजिए कि वो व्यक्ति जो कहता है कि लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, ये नारी की गुलामी है, तो मुझे बताइए कि ये लेखराज अपने पैर धुलवा के इसकी बीवी जसोदा को पिलवाता था, ये क्या गुलामी नहीं है? मुझे बताइए जरा, प्लीज मुझे नीचे से आंसर भी दीजिए, ऐसा ही मुझे लगेगा तो मुझे लगेगा आप लोग मेरे साथ हैं। जी अनमोल जी आंसर करिए आप लोग प्लीज नीचे से। नॉटी गर्ल जी, स्पेशली विमेन आंसर करिए। उर्मिला जी आंसर करिए। बबीता जी आंसर करिए। नंदा जी मुझे नहीं पता, आप आंसर करिए। जो भी फीमेल्स हैं एटलीस्ट वो आंसर करिए कि आप अगर पैर दबाने को गुलामी मानते हैं, ये मैं अभी जनरल बता रही हूँ, पैर दबाने को गुलामी समझते हैं, तो ये जो लेखराज अपने पैरों का चरणामृत पिलवाता था अपनी बीवी जसोदा को, तो क्या वो गुलामी नहीं है? मुझे तो ये ज्यादा बड़ी गुलामी लग रही है, किसी के पैरों का वो पीना, ये तो कहीं ज्यादा है, ऐसा मैं समझती हूँ। आप लोग अगर इससे फर्क समझते हो तो मुझे बताइए, कोई आंसर करिए, मैं वेट कर रही हूँ। कोई आंसर करिए इस बात का कि क्या ये गुलामी नहीं है चरणामृत पिलवाना अपने पैरों का? और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लक्ष्मी जी हैं ये विष्णु जी के पैर क्यों दबा रही हैं। जी धन्यवाद उर्मिला जी, एक जना तो सुन ही रहा है। तो ये गुलामी है, चरणामृत पिलवाना अपने पैरों का, अपने चरणों का पानी पिलवाना धुलवा के, ये ज्यादा बड़ी गुलामी है। बिल्कुल, पैर दबाना गुलामी नहीं है। और मैं आपको पैर दबाने वाली भी बात बताती हूँ अभी। उस अब ये हर चीज में तो मेटाफर ढूंढते हैं, और जहां पर मेटाफर हो वहां पर नहीं निकालते हैं। मेरे नजरिए से यह गलत है। दीदी, किसी के पैर दबाना अगर करना ही है तो माता पिता अपने से बड़ों को करना चाहिए। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन, आप मेरा समझे ही नहीं अनमोल पीर जी। यहाँ लेखराज बोलता है कि ये जो तस्वीर है इसमें लक्ष्मी जी गुलामी कर रही हैं, ये गुलामी है नारी की अगर वो अपने पति के पैर दबाए। लेकिन दादा लेखराज तो मनसा वाचन कर्मणा नहीं थे, वो तो जसोदा से अपने पैरों का चरणामृत पिलवाते थे। तो क्या ये इतना बड़ा ये लिखते हैं कि भाई वो तो बड़े नारी का सम्मान करते थे, नारायण तक को उनको पसंद नहीं था कि लक्ष्मी जी उनके पैर दबाएं, लेकिन यहाँ वो खुद अपनी बीवी को अपना चरणामृत पिलवा रहे हैं। तो ये कौन सा डबल गेम खेल रहे हैं ये? ऐसा ही नारी का सम्मान था तो अपने अपनी बीवी को चरणामृत क्यों पिलवा रहे हैं? अब मैं आपको बताती हूँ वेदों से इसका उत्तर। ये तस्वीर क्यों है, ये तस्वीर क्यों है, लक्ष्मी जी पांव दबाने वाली ये तस्वीर क्यों है, इसका मैं आपको आंसर देती हूँ वेदों से। तो आते हैं यजुर्वेद पर।
यजुर्वेद का ये मंत्र देखिए, ये है 12वें अध्याय का 28th मंत्र है। इसको साथ में ही पढ़ते हैं। ऋषिः वत्सप्रियः देवता अग्निः छंदः विराडार्षि त्रिष्टोपस्वरः दैवतः विष्णु और लक्ष्मी, न कि केवल लक्ष्मी। त्वमग्ने यजमाना अनु द्यून विश्वा वसु दधिरे वार्याणि त्वया सह द्रविण मिच्छमाना व्रजम गोमंत मुषिजो विव्रवृह। हे अग्ने, सब उन्नतियों के साधक प्रभो, त्वाम आपकी अनुद्यून प्रतिदिन यजमानाः उपासना करते हुए, आपका पूजन करते हुए, ये विश्वावार्याणी सब वर्णीय वसु निवास के लिए आवश्यक धनों को दधिरे धारण करते हैं। वस्तुतः प्रभु की उपासना वसुओं को प्राप्त कराती ही है। प्रभु अपने सच्चे भक्तों के योगक्षेम को चलाते हैं। ये त्वया सह, आपके साथ, द्रविड़म धन को इच्छमानाः चाहने वाले होते हैं। प्रभु भक्त धन को न चाहें ये बात नहीं है। धन की कामना तो शरीरधारी को करनी ही होती है, परंतु प्रभु भक्त प्रभु के साथ धन की कामना करता है। ये विष्णु के साथ लक्ष्मी के दर्शन की कामना करता है। अकेली लक्ष्मी को यह आमंत्रित नहीं करता। वस्तुतः अकेली लक्ष्मी मनुष्य को विषयासक्त कर देती है। विष्णु की उपस्थिति मन को विषय प्रवण नहीं होने देती। धन विषयों को प्राप्त कराता है, प्रभु स्मरण उन विषयों में फंसने से बचाता है। अतः विष्णु के साथ ही लक्ष्मी शोभा की शोभा है। यह धनी परंतु धनासक्ति से रहित मेधावी पुरुष आदित्य रश्मियों वाले मार्ग को खोलते हैं, अर्थात आदित्य मंडल के साथ मध्य से मार्ग बनाते हैं। तो इतना सब मैं वैसे ज्यादा ही पढ़ रही हूँ। हे सूर्य मंडल का भेद करके स्वर ज्योति स्वयं दैदीप्यमान ज्योति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मनुष्य का पहला पग पृथ्वी लोक का विजय है। पृथ्वी लोक से ऊपर उठ के उसे अंतरिक्ष लोक का विजय करना है, यही दूसरा पग है। और द्युलोक का विजय करके वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह आत्मा चतुष्पात होता है। जितने जितने हमारे कर्म उत्तम होंगे, उतने उतने उत्कृष्ट लोक में हम जन्म लेंगे। इस मर्त्य लोक से पितृलोक, चंद्रलोक में, पितृलोक से देवलोक में, अंत में सूर्य से भी ऊपर उठकर ब्रह्मलोक में गोमंतम व्रजम विव्रहु का अर्थ यह भी है कि गावाह इंद्रियाणी, इंद्रियों के बाड़े को विशेष रूप से संवृत रखते हैं, अर्थात इंद्रियों का पूर्ण निरोध करते हैं। इसका भावार्थ देखते हैं कि नित्याभियुक्त पुरुष वसुओं जीवन धारणा के लिए आवश्यक वसुओं को प्राप्त करता है, क्योंकि यह लक्ष्मी को प्रभु के साथ ही चाहता है, अतः पापों में नहीं फंसता। तो देखिए, लक्ष्मी का वाहन, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस मंत्र में मेरे पास एक और भी मंत्र है लिखा हुआ। उसमें ये लिखा है कि जो लक्ष्मी जी को आप उल्लू पे बैठा देखते हैं, यानी कि मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, फिर आपको सही से समझ में आएगा कि जो लोग मतलब लक्ष्मी का वाहन जो है वो उल्लू है, क्योंकि जो लक्ष्मी को चाहता है वो उल्लू होता है। तो क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु के पैर दबा रही हैं, यानी विष्णु जो हैं वो इसके मेंटेन करते हैं इस यूनिवर्स को। जैसे शिवा डिस्ट्रक्शन में है, ब्रह्मा क्रिएशन में है, ऐसे विष्णु मेंटेनर हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी जो हैं विष्णु के पैर दबा रही हैं। ये सिंबॉलिक है कि खाली लक्ष्मी को चाहता है वो गलत है, वो उल्लू है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है जो धन को चाहता है। लेकिन उस धन को आपको कैसे खर्चना है और उसका नियंत्रण कैसे करना है, जो विष्णु जी हैं, जो इसके नियंत्रण हैं। तो ये सिंबॉलिक है कि लक्ष्मी जी विष्णु के पैर दबाती है, यानी कि विष्णु धन से कुछ नहीं होता, धन को भी नियंत्रित कैसे करें वो उससे बड़ा है। ये बात कि उस धन को कैसे आप यज्ञ में लगाएं, किस तरह उस सुपथ से कमाया हुआ धन को आप उत्तम तरीके से अर्जित करके, सुपथ से कमाया हुआ धन, उत्तम धन, वो यज्ञ में लगा के लेफ्ट ओवर्स खाएं। ये है विष्णु का। तो उस धन को कैसे खर्चे, इसका मतलब है कि लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा रही है। मतलब खाली लक्ष्मी को आप चाहेंगे तो आप उल्लू हैं, लक्ष्मी विष्णु के पैर दबाती है, यानी विष्णु जो है वो इस जग को मेंटेन करते हैं। उस धन को आप कैसे खर्चें, उस उत्तम तरीके से कमाए हुए। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मोहम्मद की तरह कारवां लूट लूट के लोगों को मार के उनका माले गनीमत लेकर धन नहीं कमाना है, बल्कि
सुपथ से धन कमाया हुआ, जिसमें आपका पसीना लगा हो, उत्तम परिश्रम से कमाया हुआ धन, उसको आप यज्ञ में लगाएंगे, फिर लेफ्ट ओवर खाएंगे। यही विष्णु है। और लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा रही है, मतलब कि आप उसको धन को कैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक है। जहां पर सिंबल ढूंढना चाहिए वहां ये इतने बेवकूफ हैं या ये कुटिल हैं, जो इनको इतना बड़ी चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने वेद नहीं पढ़े। क्योंकि ये कहते हैं शास्त्र गपोड़े हैं। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उसको ये नॉलेज नहीं आ सकती। धीरे धीरे आपको, अगर आप शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे। और डेली आप थोड़ा थोड़ा करके शास्त्र पढ़िए, तो आपको सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा। हमारे ऋषि इतने उल्लू नहीं थे, इतने सालों उन्होंने तपस्या करके जो ये बृहस्पति देव से इतनी ऊंची वेदवाणी ली है, जो कि हमारे लिए एक अमृत तुल्य है। तो मेरे तो वेदों में ही ईश्वर पा लिए। आप ये देखिए कि ये वेद जो है सब नॉलेज देते हैं आपको, इतनी इतनी ज्यादा नॉलेज देते हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो एक बात हुई। अब इसका एक, अगर आपने, मैंने शुरू में श्री सूक्त लगाया था, उस श्री सूक्त में एक छंद आता है अलक्ष्मी ही, अलक्ष्मी ही आता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उस, इसका भी मैंने एक निकाल लिया है गूगल से। तो आप देखिए श्री सूक्तम, ये श्री सूक्तम है। इसमें ये जो मैं शुरू में लगाती हूँ ना, तो उसमें यही है ना, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जाता वेदो आवह। तो ये मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी, तो पर इसमें यहाँ देखते हैं अलक्ष्मी कहाँ पे आता है। तो एक है, ये देखिए, आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च ब्राह्य अलक्ष्मी। तो ये जो वर्ड है ना अलक्ष्मी, अब इसको देखते हैं इसका क्या अर्थ है। तो ये कह रहा है, ओ जातवेदो इन्वोक फॉर मी दैट लक्ष्मी हु इज ऑफ द कलर ऑफ द सन एंड बॉर्न ऑफ तपस। ये तो पहली वाली लाइन का है। द तपस विच इज लाइक अ ह्यूज सेक्रेड बिल्वा ट्री। एक मिनट, मैंने ये बड़ा नहीं किया था, सॉरी। तो यहां पर देखिए ये आया अलक्ष्मी ही, और इसका अर्थ क्या है। आगे देखते हैं, बिल्वा ट्री ही, ये पहली लाइन का, पहले छंद के पहले लाइन का हो गया। द गोल्डन कलर ऑफ द सन रिप्रेजेंट्स द फायर ऑफ द तपस, लेट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ तपस ड्राइव अवे द डिल्यूजन एंड इग्नोरेंस विद इन, एंड द अलक्ष्मी इन द फॉर्म ऑफ इवल डिस्ट्रेस एंड पॉवर्टी आउटसाइड। अब ये एक सिंबल, अगर आप पुराणों में देखेंगे तो लक्ष्मी की बहन है वो अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी मतलब कुटिलता, दारिद्र्य और मिजरी, उसको अलक्ष्मी कहते हैं। तो ये भी एक पुराणों में कथा है। हालांकि मैंने आपको पुराण की नहीं, मैंने आपको वेदों से बताया, पर मैं अब आपको पौराणिक अगर एक कहानी वो बताऊं, तो उसमें भी एक कहानी है कि अलक्ष्मी जो है वो ना आ जाए, इसलिए जो है क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु के पैर दबाती हैं ताकि अलक्ष्मी आके उनको न ले जाए विष्णु को। अलक्ष्मी, तो अलक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी की बहन है। सिंबॉलिक है ये बात कि लक्ष्मी धन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है, और अलक्ष्मी जो है वो उसका डेप्रिवेशन है। तो इसलिए वो जो है अपने हस्बैंड के पांव पकड़े रखती है ताकि अलक्ष्मी अपने उसके हस्बैंड को न ले ले। तो ये पुराण का बताया, पर मैंने आपको वेदों से बताया कि कैसे खाली लक्ष्मी को जो चाहता है वो उल्लू होता है, और लक्ष्मी के साथ जो है वो नारायण की जरूरत बहुत है, क्योंकि उस धन को कैसे खर्चे ये होना चाहिए। तो ये हो गया लक्ष्मी और विष्णु का, और ये कोई गुलामी नहीं बताता है, ये बल्कि चरणामृत अपने पैर का पिलवाना दादा लेखराज का अपनी बीवी जसोदा को, ये नारी का अपमान है। अपमान नंबर 1। अपमान नंबर 2, जब तुम्हारी बीवी जो है बूढ़ी हो रही है, जो तुमने 18 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ विवाह किया, और फिर इसके बाद इतने सारे बच्चे उसको उसके साथ पैदा किए, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि 6-6 बच्चे थे इस आदमी के।
अभी मैंने कल परसों आपको कल वाले में उसमें एक तस्वीर दिखाई थी ना कि इसके 6 बच्चे हैं। कहाँ गई वो तस्वीर? तो मुझे ऊपर ही रखनी चाहिए, वो कितनी बार काम आती है। 1 मिनट में अगर इसमें जाऊं अपने तो कल वाला वो निकल आएगा क्या? 1 सेकेंड। नहीं, ये तो इमेजेस में था। इमेजेस में से दोबारा निकालना पड़ेगा। आपने कल देखा ही था ना, वो मैंने निकाली थी कि उसके इतने इतने बच्चे थे। फिर से भी निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे को 2-3 मिनट लगेंगे और बहुत सारे फोल्डर्स को चेक करना पड़ेगा। कुछ देर बाद खोलूंगी ना तो रट जाएगा मुझे कौन से वाले में था। तो देखिए, मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले तो दादा लेखराज ने 9 साल की बच्ची से 18 साल की उम्र में विवाह किया है, 9 साल की बच्ची से। तो जो कि अभी बालिगी नहीं हुई है। तो ये नंबर 1 जो है बुरा किया एक स्त्री के साथ, एक नारी, एक बच्ची के साथ, कि उसको तुमने बचपन में ही नोच दिया। ये देखिए, इसके बाद इसने 6 बच्चे करे उसके साथ, जसोदा के साथ। और ये 6 बच्चों का मैंने पूरा विवरण दिया हुआ है एक और स्ट्रीम में कि किसके क्या नाम है और वो अब कहाँ रहते हैं, क्या है। तो इनके 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। ये दूसरा काम किया इन्होंने बुरा। इतने इतने बच्चे जो है पैदा करना एक स्त्री के सेहत पर क्या अच्छा है? अच्छी बात है। तीसरी बात, नारी के लिए इन्होंने जो है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि इन्होंने जसोदा को शादी के बाद वो इनका जो है पैरों का वो पीती थी, चरणामृत। ये तीसरी बात। और चौथी बात, जो मंजी ये चौथी बात ये कि इसने जो मंजीत जी ने बोली कि लड़कियों को ये अपने कमरे में लेकर जाता था और ये सब करता था छोटी बच्चियों के साथ। ये चौथा नारी अपमान। पांचवी बात कि इसकी बीवी को छोड़कर इसने ओम राधे नाम की लड़की के साथ जो है वो फ्लर्ट किया इतना ज्यादा, और उसके स्तन खींचे कि उस बेचारी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो जबकि ये उसकी पोती के बराबर थी ये लड़की, और ये छोटी ही उम्र में इतनी मोटी और वैसी हो गई। ये छोटी सी लड़की थी और इससे इसने शादी जैसे संबंध बनाए। ये पांचवा।
छठा, जब इसकी बीवी मर रही थी तो इसकी बेटी ने फोन करके बोला कि भाई तुम जो है आ जाओ, पापा आ जाओ। तो इसने बोला अम्मा मरे तो हलवा खा। तो ये है नारी अपमान। और इतनी जो है वो मोटे गाल वाली थी तो उसको पसंद थी। तो ये और छठी बात की इसकी संस्था दहेज लेती है लड़कियों की शादी करा के शिवलिंग से। ये छठा अपमान है नारी का। हमारी सनातन धर्म में तो इतने सारे नारी के ऊपर हैं, कोई आपको ऐसा धर्म या मजहब भी नहीं मिलेगा जहां पर नारी जो है वो एक देवी की तरह पूजी जाती हो। हमारी माँ आदि शक्ति है, हमारी नवरात्रों की माँ है, हमारी नदियां जो है वो देवियां हैं। नर्मदा, गंगा, जमुना, ये सब देवियां हैं। हमारी ऋषिकाएं हैं वेदों में, कई कई चैप्टर्स हैं ऋषिकाओं के नाम पर। हमारे यहाँ नारी का कितना जो है सम्मान किया जाता है, ये सोच भी नहीं सकता। अपने 7 पुश्तों में नहीं सोच सकता ये व्यक्ति। और यहाँ पर अपनी बीवी को चरणामृत पिलाकर यहाँ पर जो है डायलॉग बाजी कर रहा है, जिसको ज्ञान की अकल भी नहीं है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर सिंबोलिज्म होना चाहिए वहां सिंबोलिज्म नहीं ढूंढा। और कहता है कि राम और सीता आत्मा है, वो हुआ नहीं। जो इतिहास है उसको झुठला के बोलता है कि वो तो सिंबॉलिक है, और यहाँ पर बोलता है कि ये गुलामी है। ऐसा दोगला व्यक्ति जिसके मन, वाणी और कर्म भी भिन्न है। जबकि हमारे यहाँ मनसा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा होता था। अगर कोई राजकुमारी अपने मन में भी किसी लड़के का विचार कर लेती थी तो उसका स्वयंवर करा के सब राजाओं को इनवाइट करके उस लड़की को इतनी फ्रीडम दी जाती थी कि वो जाकर अपनी जो है विवाह कर ले। हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर पिता जो है योग्य वर, लड़की जो है शादी के योग्य हो गई हो और पिता उसका वर न ढूंढता हो 3 साल में, वो लड़की वेट करके खुद अपना विवाह कर सकती है। हमारे यहाँ कितनी नारियों को सम्मान दिया गया है। हमारे यहाँ बोला गया है कि माँ के सारे जेवर, मनुस्मृति में लिखा है, माँ के सारे जेवर जो हैं वो स्त्री के होते हैं। और अगर कोई पुरुष जो है स्त्री का धन लेता है तो वो नरकों में जाता है। तो हमारे यहाँ कितना कुछ लिखा है स्त्री के सम्मान में। ये आदमी कहाँ से आ गया जो ऐसी बातें बोल रहा है लक्ष्मी विष्णु जी को देखकर कि लक्ष्मी जी को यहाँ से आजादी दे दो, इस तस्वीर में से मिटा दो। इतनी छोटी बुद्धि वाला, इतनी कम जान वाला ये अज्ञानी जो है, लोगों को यूनिवर्सिटी नाम दे देकर इसने अपनी संस्था खोली हुई है, लोगों से पैसे वसूल रहा है ये, और उनसे दहेज मांग रहा है लड़कियों से। 6 मैंने पॉइंट्स बताए कैसे नारियों का शोषण करता है और मुंह से बोलता है, साथ में ही दोहरी तलवार है। मतलब सनातन को बदनाम करना है, ब्राह्मणिज्म को खत्म करके अपने आप को ब्राह्मण बोल के बुरे बुरे काम करो। मतलब कि अगर तुम्हें किसी कौम को, किसी धर्म को खराब करना हो तो उसके जो सबसे ऊंचे उस पर जो वेद पढ़ने वाले जाता हैं, बेचारे गरीब ब्राह्मण जो इतने मुश्किलों से रहते हैं और इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और और जो इतने पढ़े लिखे हैं वेदों के, उनके लिए इसने खुद को बोल दिया हम ब्राह्मण हैं, और फिर बुरे बुरे काम कर रहे हैं ताकि नाम खराब हो ब्राह्मणों का। मतलब एक एक पंथ कई काज, मतलब एक तीर से कई निशाने लगाए हैं इन्होंने। ये सनातन को साथ साथ बदनाम करते हैं और झूठी बातें लोगों के मन में फैला रहे हैं कि ये गुलामी है, ये है। अब आज आपको इसका रीजन समझ में आ गया कि लक्ष्मी जी क्यों पांव दबा रही हैं विष्णु जी के, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। जो केवल लक्ष्मी चाहता है वो उल्लू होता है, और इसीलिए उल्लू वाहन है लक्ष्मी का, और इसीलिए लक्ष्मी जी जो है विष्णु के पैर दबा रही है। वो एक सिंबॉलिक है कि कैसे आप उस सुपथ से कमाए हुए सुधन को अच्छी तरह से उसका सदुपयोग करें। ये है आज का निचोड़। बस मुझे यही कहना था कि ये, और मंजीत जी ने इसमें और भी बात लगाई कि इसने न केवल अपनी बीवी का अपमान किया बल्कि इसने बहुत सारी कन्याओं का अपमान किया, उनको अपने बेडरूम में बुलाकर उनके साथ अधनंगे जो है अवस्था में जो है स्नान लेने से इसने कोई नारी का सम्मान नहीं किया है।
दूसरों के घर की बच्चियों को बहका के, अगर यहाँ पर चाइल्ड किडनैपर होते हैं, वो चॉकलेट देते हैं बच्चों को और किडनैप करते हैं, इसने भी तो वही काम किया, इसने काजू पिस्ते देकर किडनैप किया, बस खाने की चीज फर्क है और काम तो वही है। 101 हिंदू विमेन उस पाकिस्तान में जो बंगला था, वहां पर पड़ोसियों से इंटरव्यू हुआ, तो जो रिपोर्ट है उसकी, जो मैंने एक बार आपसे शेयर की थी, जो जहां पर इंटरव्यूज जा जा के लिए हैं, वहां पर बेहोश पड़ी रहती थी 101 हिंदू महिलाएं उनके बेसमेंट में। इनका यही है कि अंधेरा करो और स्त्रियों को कैसे शोषित करो। मुझे आज यही कहना था, और कोई आना चाहता है ऊपर अपना पॉइंट रखने के लिए तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, और कोई इसमें ऐड करना चाहता है, अगर आप मेरे से भिन्न अपना कोई ओपिनियन रखते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप ऊपर आके अपना ओपिनियन रख सकते हैं। मुझे इतना ही कहना था, आप सब लोग इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए इस स्ट्रीम को, और अगर आपको मेरे नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो मुझे अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए, और फिर ऑप्शंस में जाके ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस कर दीजिए। और आज हमने ये जाना कि मन, वाणी और कर्म से भिन्न था ये लेखराज, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये वही बात है। ये लोग हिंदुइज्म को बदनाम करते हैं, इनको जरा भी धेले भर की अकल नहीं है, ना इन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, ना इन्हें किसी चीज का मतलब है, लोगों के अंदर भ्रांति फैला के सनातन की तरफ ये उनके अंदर शक पैदा करते हैं, गंदगी अपनी डालते हैं, इनके दिमाग में जो पॉर्न और गंदगी चलती है वो दूसरों पर थोपते हैं और काम खुद पॉर्न करते हैं। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।